अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। आपके पास पैसा होल्ड नहीं अगर होता तो वो अगर आप पैसे को होल्ड नहीं ना कर सकते तो आप पैसे को ग्रो नहीं कर सकते। बच्चों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको पॉकेट मनी मिलती है, उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं। अब वो हर वक्त तरकीब सोचते रहते हैं कि क्या लेना है, क्या ख़रीदना है, क्योंकि उम्र के वो इस हिस्से में होते हैं कि उनको इन चीज़ों की बड़ी वांट होती है कि भाई हम ये चीज़ ले लें, टॉय ले लें, कुछ भी ले लें। लेकिन फाइनेंशियली अगर आप साउंड होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो फिर आपको पैसे को होल्ड करना लर्न करना चाहिए। पहले आपको सेविंग करनी आनी चाहिए, 6 महीने तक पैसा सेविंग में रहना चाहिए। 6 महीने के बाद जो पैसा है वो आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। जितनी देर तक आप जो भी रियल एस्टेट की यूनिट्स ले लेंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे, जितनी देर तक उसको होल्ड करने की आपकी कैपेसिटी होगी, उसके ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा और वो आपका कई गुना ग्रो कर जाएगा। यानी अगर आप आज आपने 1 करोड़ की चीज़ ली है, तो अगर आप उसको 15 ईयर्स के लिए होल्ड कर गए हैं तो ये 15 करोड़ की नहीं होगी, शायद ये 25 करोड़ की हो जाए। हु नोज, वक्त के हालात के साथ है ना। हो सकता है कि ये 14 सालों में 7 करोड़ की ही हो, लेकिन 15वें साल में वो 14 करोड़ की हो जाए। ऐसा हो चुका है, ऐसा होता है। देखिए जी, जितना ज़्यादा आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है ना, उतना ही ज़्यादा पैसा आपके पास रहेगा। होल्डिंग कैपेसिटी तब होती है कि जब आपकी मुख्तलिफ इनकम स्ट्रीम्स हों, मुख्तलिफ ज़राए से आपको आमदनी आ रही हो। हाँ, कुछ आमदनी जो आती है वो आपका डे टू डे अखराजात चल जाते हैं, बाकी की जो आमदनी आती है उससे आपका जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो हो रही है। हाँ जी, तो इस तरह तो जब सिंगल इनकम होगी तो वो आप खर्च क्या करेंगे, बचाएंगे कैसे? इसीलिए मल्टीपल इनकम्स के ज़राए पैदा करें, और हम इंशाल्लाह अपने चैनल पे आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने आमदनी के ज़राए बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप मुख्तलिफ ज़राए आमदनी शुरू करना चाहते हैं, एक आपके पास आमदनी है और अब आप चाहते हैं कि एक और भी आमदनी का ज़रिया होना चाहिए, तो ज़्यादा लोगों के जॉब में होते हैं, और जॉब वाला जो बंदा है वो नहीं समझता कि पैसा जो है वो शुरू में थोड़ा आता है और बाद में कैसे ग्रो होता है। बिजनेस में आप देखें, एक बड़ी मशहूर पंजाबी की वो है ना कि पहले चट्टी होती है, देन खट्टी होती है, पहले चट्टी होती है, देन हट्टी होती है, और देन खट्टी होती है। ठीक है ना? ये तीसरी स्टेज पे जाके कुछ आप हासिल करते हैं कारोबार से। ज़्यादातर लोग, यानी 90% लोग पहले 5 साल के अंदर ही बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। मजाज नहीं होता ना। तो इसी तरह जो आपने अपना जो सरमाया उसको होल्ड करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है। इन्वेस्ट करके आपको उसको टाइम देना होता है ताकि वो ग्रो करे। ये नहीं कि इधर आपने कोई एहसासा ले लिया बमुश्किल और अब आप अगले साल जो है ना उसको बेचने के पीछे दर पे हो गए हैं कि नहीं यार अब होता नहीं मैनेज, तो इसको बेच देते हैं। फिर क्या होगा कि फिर वो आप एक कदम आगे और 2 कदम पीछे रहेंगे। ये बेशुमार लोगों के साथ होता है। उसकी वजह ये कि वो सारा कंसंट्रेट उस हिसाब में कर लेते हैं कि भाई इसी ने बिकना है तो इसी से निज़ाम चलना है। हालांकि उनको चाहिए कि वो कोई और आमदनी के जरिए पैदा करें। आमदनी का जरिया शुरू में छोटा होता है, मैं जो बात कर रहा था, शुरू में छोटा होता है, लेकिन वो ओवर द ईयर ग्रो करता जाता है। 1,000 रुपये की आमदनी अगले साल 10,000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है। कोई लिमिट तो है नहीं ना। वो तो हमने उस काम को कितना बड़ा किया, स्केल किया, कितना अच्छा किया, कितना लोगों को पसंद आया, तो उस पर मुनहसर है। तो लिहाजा जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जितने भी लोग आपको अमीर नज़र आएंगे, काफ़ी उनके एहसासे हैं, उनके पैसा, गाड़ियाँ, जी, घर, जायदाद, उनके अंदर ये कैपेसिटी है। इसी वजह से तो वो ग्रो कर गए ना, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ पसंदाज की, यानी वो ख़रीदी और उसको फिर भूल गए कुछ अर्सा के लिए। जब कुछ अर्सा के लिए भूल जाते हैं तो वो उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट आके वो चीज़ की कीमत कहाँ से कहाँ हो जाती है। अब उनको तरीका आ गया, अब उनको पता है कि ये जो चीज़ लेनी है इसको कितना अर्सा रोकना है। तो जिस बंदे ने कुछ लिया नहीं, तो वो जो गरीबों के यहाँ बेटा पैदा हो गया, उसने उसको चूम चूम के ही मार दिया हमको। उसकी वजह कि उनको ये मसला होता है कि वो देखी नहीं चीज़। कुछ चीज़ों को सब्र भी करना आना चाहिए, होल्ड करना आना चाहिए, उसके बगैर भी रहना आना चाहिए। तो तभी जाके चीज़ जो है ना वो उसको टाइम देना चाहिए। ये सारी तो ये होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेशुमार लोग जो हैं वो साल के काफ़ी पैसे कमाते हैं और ख़र्च भी कर देते हैं। कुछ भी नहीं वो बचा पाते, कुछ ले नहीं पाते, होल्ड नहीं कर पाते।
उनको लगता है कि ये मुश्किल है मरहला, होगा, क्योंकि जिसने कोई मुश्किल किसके लिए है, जिसने जो काम किया नहीं वो उसके लिए मुश्किल है। उसको करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस में हो जाए। तो ये रेपिटेशन है, ये आपको सबसे बड़ा आर्ट है रेपिटेशन का। आप उसको करते जाएं, वो आपको आपके लिए आसान और इजी हो जाएगा। और जिसने नहीं किया उसके लिए मुश्किल ही रहेगा। जब जितनी देर तक वो करेगा नहीं तो होगा कैसे। तो लिहाजा कोई इन्वेस्टमेंट आप करें, उसके बाद उसको थोड़ा टाइम दें। उसको आप ये सोच दें कि मैं अब इस पर भूल गया हूँ, अब मैं कोई नई चीज़ करने की सोच रहा हूँ। तो वो फिर जब भूला होंगे ना तो नई चीज़ भी हो रही होगी और पिछली भी। दिमाग जिस जगह लगाएं उधर ही लगता है। अगर आप क्योंकि 60,000 ख्याल आते हैं ना जहन में, 3 तरह के ख्याल आते हैं। एक आते हैं बेकार के ख्याल आते हैं, एक आते हैं बुरे ख्याल आते हैं, एक आते हैं अच्छे ख्याल। तो जितने ज़्यादा अच्छे ख्याल होंगे उतने ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। बेकार के ख्याल और बुरे ख्याल, इनसे बचने का तरीका यह है कि ज़्यादा अच्छे ख्याल सोचें। और ख्याल आप देखिए कि अगर 60,000 आते हैं तो एक मिनट में कितने ख्याल आते हैं और एक सेकंड में कितने आते हैं, ज़रा कैलकुलेट खुद करके देख लें। इसका मतलब ये है कि कोई फैक्ट्री है जो कि ख्याल पर पैदा कर रही है। तो अब हमें ऐसा करना होगा कि जब हम किसी मकसद पे सोचेंगे ना, किसी असासे को ख़रीदने पे, उसको होल्ड करने, उस पर इन्वेस्टमेंट करने पे, उसको इम्प्रूव करने पे, तो उसके बारे में ही ख्याल आएंगे। या नया असासा लेने के लिए सोचेंगे तो उसी के ही ख्याल आएंगे, ठीक है ना। तो जब अगर हम एक को ले लिया और उसी को बेचने पे ख्याल आ गया तो वो ख्याल उधर ही रहेगा, वो किसी जगह जा ही नहीं पा रहा। तो लिहाजा होल्डिंग रियल एस्टेट के अंदर, इस पर मैंने ज़्यादा बात नहीं की, होल्डिंग वाले के ऊपर आज की वीडियो है। रियल एस्टेट में होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो आपको बहुत रिच करती है और वो तमाम जो आपके एहसास हैं वो ओवर द ईयर जो है वो कंपाउंड होके आपको बहुत पैसा दे के जाते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।